औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स, हम क्लास 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। जो हम इससे पहली वीडियो है, हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारा 6 न्यूमेरिकल है जो स्टार्ट करते हैं। कहता है ए बॉडी वाइब्रेट विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 मिली सेकेंड। कहता है हमारे पास एक बॉडी है और वो वाइब्रेट करती है कैसे, 2 मिली सेकेंड में। 2 मिली सेकंड में प्रोड्यूस ए वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स वेव लेंथ। अच्छा, सबसे पहले अपने डेटा को देख रहे हैं कि डेटे में उसने चीज़ों में दिया क्या है। सबसे अपन देते हैं डेटा, यानी गिवन डेटा जो उसने दिया हुआ होगा। सबसे पहले देखें क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड है। अच्छा, इस 2 मिली को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 2 है और 1000 के साथ इसको हमने डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेकंड में। जब हम इसको करेंगे तो कैलकुलेटर पर आप कर लीजिएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चीज़ उसने क्या की है कि ए वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी वी। अब वेलोसिटी वी क्या है हमारे पास, 1250 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो वेलोसिटी है हमारे पास वो है 1250 मीटर पर सेकंड। फिर वो ये नेक्स्ट कहता है व्हाट इज़ इट्स वेवलेंथ। हमने इसकी वेवलेंथ को फाइंड करना है और मैंने आपको कहा था जो वेवलेंथ होगी उसको हम लेमडे से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है जी, लेमडा फाइंड करना है। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला था, जो पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अच्छा, हमने एक स्पीड का फार्मूला पढ़ा था जो था हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, हमने लेमडा करना है, लेमडा को अकेले करना है, लेमडा के साथ एफ है, एफ को इधर भी डिवाइड करेंगे और ये भी, ये यहाँ से लेमडा अकेला हो गया, v ओवर एफ हमारे पास आ गया जी। अब क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमारे पास v भी है और एक चीज़ जो हमारे पास है वो f नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें जो t होता है वो t किसके इक्वल होता है जी, t होता है हमारे पास 1/f। अगर इसको हम यहाँ से अलग अलग लिखें तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा 1/f ओवर डॉट वी। अब लेमडा जो है 1/f किसके बराबर है, t के। तो मैं क्या लिखूँगा, t और v लिख लूँगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डेटा में t भी है और v भी है। क्या करें, सिंपल सी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपके पास जो t है जी वो है हमारे पास 0.002 सेकेंड और जो v है हमारे पास, v है हमारे पास 1250। और जब आप इन दोनों को कैलकुलेशन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पर देखिएगा लेमडा है, वेव है जो इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ फाइंड होगी। ठीक है, ये हमारा छठा न्यूमेरिकल था। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल 7 है, न्यूमेरिकल 7 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल 7 में वही क्या कहता है, कहता है जी ये साउंड सिग्नल 128 वाइब्रेशन पर सेकंड है। ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकंड है और इसको हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, गिवन डेटा क्या है जी, फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 128 वाइब्रेशन पर सेकंड। फिर उसने ये कहा जी वेवलेंथ, हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लेमडा है हमारे पास 2.7 मीटर। कहता है जी कैलकुलेट द स्पीड विच द वेवलेंथ ट्रेवल। हमने स्पीड को क्या करना है जी, फाइंड करना है हमने। अच्छा, वही फार्मूला जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला है क्या होता है जी, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास f भी है लेमडा भी है, तो सिंपल सी हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी,
एफ़ कितना है हमारे पास 128 मल्टीप्लाई बाई 2.7। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 345 पॉइंट आई होप 6 आता है। अब यहाँ पर सिंपल सा देखिए, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के साथ वाइब्रेशन पर सेकंड मीटर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, लेकिन एंड पे जो क्वेश्चन की नेचर होगी वो आपने ज़रूर लिखना है। देखें वेलोसिटी कैसे यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, तो आप इसके साथ लिख लें मीटर पर सेकंड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, लाइन लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, कहता है जी एक ह्यूमन हार्ट ऑन द एवरेज इज़ फोकस टू बीट 75 टाइम्स। अच्छा, एक इंसानी दिल है, ठीक है, और वो बीट करता है, नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी है, एन के साथ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ बीट 75, ठीक है, नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी है 75। फिर वो ये कहते हैं कि टाइम इन 1 सेकेंड, टाइम कितना है जी हमारे पास 1 सेकेंड टाइम है हमारे पास, टी लिख लेते हैं, कितना है जी 1 सेकेंड हमारे पास जी टाइम है। फिर वो हमसे ये पूछता है जी कैलकुलेट इट्स फ्रिक्वेंसी, आपने इसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है जी, सिंपल सा है, आसान सा है, फ्रिक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है जी। अच्छा, फार्मूला इसका क्या होगा, वही F इज़ इक्वल टू एन ओवर टी, ये हमने पीछे ही पढ़ा है, नंबर ऑफ बीट्स और टाइम। सिंपल सी इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी है 75 और 1 मिनट है, 1 मिनट है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, 1 मिनट है तो इसका हम 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर ये करेंगे तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.25। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी कैसे यूनिट होती है हर्ट्ज़, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साथ में हर्ट्ज़ लिख देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं इसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है जी कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.2 मीटर। अब जब सबसे पहले वो देखे, कहता है जी हमने कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है जी, टाइम पीरियड को हमने कैलकुलेट करना है जी, टाइम पीरियड हो गया। फिर वो कहता है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है जी हमारे पास, जो लेंथ है वो है 1.2 मीटर। कहता है एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, कहता है हम हमारे पास आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक लेंथ है 1.2 मीटर और सरफेस ऑफ अर्थ है, यही सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। सपोज़ कर लें हमारे पास कोई एक रस्सी है, सपोज़ कर लें उसमें कोई हमने एक मेटेलिक बॉल बांधा हुआ है और वो सरफेस के ऊपर है, हमने उसका एग्जिस्टिंग जो लेंथ है उसकी वो 1.2 मीटर है, आप उसका टाइम पीरियड लगाएंगे वो कितने सेकंड में आगे पीछे वो मूव कर रहा है जी। सबसे पहले सरफेस ऑफ अर्थ है तो यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला याद रखिएगा, हमने एक मास अटैच टू अ स्प्रिंग पढ़ा था और दूसरा सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। अब याद रखिए कि यहाँ पर लेंथ आई है, ठीक है, ये लेंथ है, लेंथ है, जब लेंथ आ जाए तो याद रखिएगा ये सिंपल पेंडुलम में वाला फार्मूला है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल ओवर जी। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये आपने ज़ुबानी याद करनी होगी। अब हमारे पास T2 उसी तरह पाई की वैल्यू 3.14 और L है हमारे पास, L कितना है 1.2 मीटर और जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल। अच्छा, यहाँ पर देखें ये मीटर और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या मैं इसी तरह लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई,
अच्छा, आपने क्या करना है, 1.2 को डिवाइड करना है 9.8 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.122, और ये सेकंड है, ये ऊपर चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या सबसे पहले आप 3.14, इसका आप अंडर रूट ले लो, तो आपके पास हो जाएगा 0.349 सेकेंड। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2.19। अच्छा, टाइम पीरियड है तो इसका क्या सही यूनिट होता है, सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल 10 है, और इसमें सबसे पहले वो ये कहता है कि ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग। कहता है हमारे पास कोई एक बॉल है, रबड़ बॉल ले लें, टेनिस बॉल ले लें, कहता है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, और जो उस बॉल का वज़न है वो है 0.1 kg। कहता है प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रैक्शन लेस सरफेस इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 6 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले देखते हैं डेटा में है क्या। गिवन डेटा में सबसे पहले उसने क्या दिया है जी, मैथ हमें दिया। जो मैथ हमारे पास कितना था, 0.1 kg। फिर उन्होंने क्या कहा है जी कि फिर उसने देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना है जी, 6 न्यूटन पर मीटर जी। फिर वो हमसे ये कहते हैं कि जी आप फाइंड करें, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉल। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, जो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा हमने वो फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में एल आया था, यहाँ पर एम आया है। ठीक है, तो वही ये कौन सा हो जाएगा, मास अटैच टू अ स्प्रिंग वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या हमारे पास जी, 2t = 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, उसमें आया था L/G, इसमें आया m/k। सबसे पहले पाई की वैल्यू आपको ज़बानी पे याद करनी पड़ेगी। पाई होती है 3.14 होती है हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिंपल वैल्यू देखो हमारे पास m भी है, k भी है, जस्ट आपने ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास t है 2 पाई कितना है 3.14, m कितना है हमारे पास 0.1 kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 6 न्यूटन पर मीटर हमारे पास है जी। सिंपल सा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3.14, इसका आप 0.1 को डिवाइड करें 6 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 0.0, या आप कैलकुलेट पे वैल्यू कीजिएगा 166। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है 3.14, इसका अंडर रूट लेंगे। जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा जी 0.129। ठीक है, ये ज़ीरो है, 0.129। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी इन तीनों वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.81 सेकेंड। अब जीत गया, टाइम पीरियड है, तो ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये थे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। आई होपफुली आपको ये समझ आ जाएगी। जहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।